बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 60वां जन्मदिन आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, आपका राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रेरणादायक। दिल्ली बॉर्डर से जल्द खत्म होगा किसानों का आंदोलन। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र को मिली मंजूरी। 17 दिसंबर से शुरू होगा सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दी मंजूरी। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का होगा शुभारंभ। गीता जयंती को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, विदेशों में भी हमने शुरू की गीता महोत्सव की परंपरा। 13 दिसंबर को होगी गीता संसद। नारनौल दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दोपहर 2 बजे कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। झज्जर रैली को लेकर करेंगे चर्चा। और यमुनानगर में हरियाणा वेयर हाउस के अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। साडोरा के बिलासपुर अनाज मंडी में रखा करोड़ों का गेहूं हुआ खराब। 2 साल से खुले में रखा है गेहूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खास खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र संगठन का विरोध देखने को मिला है। दरअसल कुलपति राजवीर सिंह का ये विरोध कर रहे हैं। प्रोफेसर राजवीर पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के यहां आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर छात्र संगठन का विरोध देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से, जहां प्रोफेसर राजवीर सिंह का यहां पर विरोध किया जा रहा है। फर्जीवाड़े के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप यहां छात्र संगठन द्वारा प्रोफेसर पर लगाए जा रहे हैं। कुलपति के खिलाफ यहां विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संगठन का यहां विरोध, बता दें कि कुलपति राजवीर सिंह का यहां विरोध जताया जा रहा है। प्रोफेसर राजवीर पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जहां शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के ये आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर छात्र संगठन का विरोध अब लगातार देखने को मिल रहा है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छात्र संगठन का विरोध यहां देखने को मिल रहा है। बता दें कि कुलपति राजवीर सिंह का यहां पर विरोध किया जा रहा है। प्रोफेसर राजवीर पर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छात्र संगठन का विरोध। हालांकि पुलिस बल यहां पर भारी संख्या में तैनात किया गया है ताकि माहौल न बिगड़े। यहां पर छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहां छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करके छात्र लगातार यहां पर प्रोफेसर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप यहां पर प्रोफेसर पर लगाए जा रहे हैं। छात्र संगठन का यहां पर पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को लायक, योग्य व शिक्षित वाइस चांसलर मिले। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। जिस तरीके से एमडीयू के वाइस चांसलर की डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब इस बारे में जरूर विचार करेंगे। हमारी सिर्फ 2 ही मांग है कि हरियाणा में योग्य व शिक्षित वाइस चांसलर लगे, और जो स्वायत्तता के मुद्दे पर जो तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है, वो तुरंत प्रभाव से वापस होना चाहिए। तो छात्र संगठन का यहां विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रोफेसर राजवीर पर यहां फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप प्रोफेसर पर लगे हैं, जिसको लेकर अब भारी संख्या में छात्र यहां मौजूद होकर, इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, बीसी हटाओ, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो छात्र संगठन का लगातार यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन हेलो प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, बताइए। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर।
बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, ये संगठन जो विरोध कर रहा है, छात्रों का भारी संख्या में विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उनके विरोध की वजह, और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, छात्रों की आखिर मांग क्या है? विद्यार्थी जो है विश्वविद्यालयों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और जो यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता छीनने का प्रयास जो हरियाणा सरकार ने किया है, उससे इन छात्र संघ व तमाम विद्यार्थी जो है नाराज है, शिक्षक नाराज है, कर्मचारी नाराज है जी, और इसके विरोध में जो है विद्यार्थी यहाँ एकजुट है। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है मिस्टर राजवीर सिंह, उनकी डिग्रियों को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो संशय की स्थिति बनी हुई है, इसको खत्म करने के लिए तुरंत प्रभाव से उनके सभी दस्तावेजों की और योग्यताओं की जांच कराए, और अगर कोई गड़बड़ी पाती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके एमडी यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटियों को शिक्षित, योग्य व ईमानदार वाइस चांसलर देने का काम जो है हरियाणा सरकार करे। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर प्रोफेसर पर उनकी शैक्षणिक योग्यता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उस टाइम पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो नियुक्ति के दौरान जो प्रक्रिया होती है वो भी शायद पूरी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके अब इस तरह के घोटाले का आरोप लग रहा है शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप लगातार छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भी ये लापरवाही सामने निकल करके आ रही है, क्योंकि जो प्रक्रिया एक निभाई जाती है शायद उसमें भी धांधली हुई है। प्रथम दृष्टया मैंने जो देखा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो है योग्यता में जो है कहीं न कहीं कंप्रोमाइज हुआ है, कहीं न कहीं जो क्वालिटी एजुकेशन है उससे समझौता होगा, क्योंकि एक योग्य वाइस चांसलर ही क्वालिटी एजुकेशन की बात कर सकता है। जो व्यक्ति मास्टर डिग्री से पहले पीएचडी कर लेता है, या जिस विषय में पीएचडी है उससे अलग विषय में प्रोफेसर है, या जिस विषय में प्रोफेसर उस विषय में नेट या पीएचडी ही नहीं है, तो ऐसे में जांच बढ़ती है, और जांच ही नहीं, इस कार्रवाई भी बढ़ती है। और जिन लोगों ने प्रोफेसर के पद पर इनकी नियुक्ति की है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने जो वाइस चांसलर इनको लगाया उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, लगातार हालांकि जांच होनी चाहिए, लेकिन भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल भी मौजूद है, छात्रों का यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है। आखिर क्या वजह जो छात्र सड़कों पर उतरे, क्योंकि इससे पहले ही ये मामला उजागर हो जाना चाहिए था, और छात्र भी कोई पहली बार सामने नहीं आए, इससे पहले भी छात्र संगठन इस बात को लेकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इसमें विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस देश और प्रदेश को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के कंधों पर है तो युवा और विद्यार्थियों के कंधों पर। पहले भी इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर और जो अन्य जितने भी आंदोलन हुए आजादी के बाद, उनमें युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है, और जहाँ शिक्षण संस्थानों को बचाने की लड़ाई है तो विद्यार्थी बखूबी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं हरियाणा प्रदेश के तमाम शिक्षक और गैर शिक्षक संगठनों से भी, तो कर्मचारी और शिक्षक संघ जो है वो विद्यार्थियों की लड़ाई में उनका सहयोग करें, समर्थन करें, और विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई में जीत सुनिश्चित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ें। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन लगातार यहाँ पर फर्जीवाड़े के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर छात्रों का यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है। छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं, जहाँ प्रोफेसर पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों को क्या सीख मिलेगी, क्योंकि छात्र लगातार अपने आइडियल से ही सीखते हैं, और ऐसे में अगर कुलपति पर ही फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं तो छात्रों के बीच और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ संदेश छात्रों में दिया जा रहा है? बिल्कुल, वाइस चांसलर की डिग्रियों पर सवाल उठना एक बड़ी बात है, और सरकार को जो है इन सवालों के जवाब देने चाहिए। क्यों जांच नहीं हो रही, किसके शय पर जो उनको वाइस चांसलर लगाया गया था, किन लोगों ने उनको बिना योग्यता के प्रोफेसर लगाया था, और कैसे कोई व्यक्ति बीपीआरओ रहते हुए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है टीचिंग का बनवा सकता है। खुद मास्टर डिग्री करने से पहले मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों को कोई व्यक्ति कैसे पढ़ा सकता है? बिल्कुल, इसमें सरकार की मंशा पर, सरकार की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है नियुक्ति के लिए वाइस चांसलर की, उसमें कहीं ना कहीं धांधली निकल करके सामने आई है। जिस तरीके से जो जांच में देरी हो रही है, जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, तो सवाल उठने लाजमी है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से जांच कराकर कार्रवाई करे, और वाइस चांसलर को हटाकर योग्य शिक्षित वाइस चांसलर जिन प्रदेश के विश्वविद्यालय को दिए जाए। तो अगर जांच नहीं कराती तो सवाल जरूर उठेंगे, और न केवल सवाल उठेंगे बल्कि विद्यार्थियों को मजबूर होकर चंडीगढ़ की तरफ कूच करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात जनता तक स्पष्टता से पहुंचाने के लिए। छात्र संगठनों का यहाँ पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इस दौरान शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेता है। बढ़ते आगे बात अब यमुनानगर की करेंगे, जहां हरियाणा वेयर हाउस अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जिसके चलते साडोरा के बिलासपुर अनाज मंडी में रखा करोड़ों का गेहूं खराब हो गया। बता दें कि करोड़ों का गेहूं पिछले 2 सालों से खुले आसमान के नीचे रखा है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहीं जब हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने अनाज मंडी का जायजा लिया तो क्या है वहां का हाल, वो भी देखिए। तो 2 सालों से खुले में यहां पर अनाज रखा है जो खराब हो रहा है। करोड़ों का गेहूं इस दौरान खराब हो गया। ये तस्वीरें जहां साफ तौर पर अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। दरअसल यहां पर वेयरहाउस के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आई है। साडोरा के बिलासपुर अनाज मंडी का ये पूरा मामला, जहां पर पिछले 2 सालों से खुले आसमान के नीचे अनाज रखा हुआ है और इस दौरान आंधी तूफान बारिश झेलता ये अनाज अब करोड़ों का अनाज खराब हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों की मेहनत एक बार फिर से पानी में बहती हुई नजर आ रही है। यहां अनाज सड़ रहा है। 2 सालों से खुले में ये गेहूं रखा हुआ है और करोड़ों का गेहूं इस दौरान खराब हो गया है। तो करोड़ों का गेहूं यहां पर खराब हो रहा है। इस दौरान हजारों करोड़ों रुपए का गेहूं यहां पे खराब हो रहा है। बता दें कि पिछले 2 सालों से ये गेहूं खुले में पड़ा है और बड़े अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है। इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत। नैनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद। नैनपाल जी, करोड़ों का गेहूं यहां पर खराब हो रहा है, 2 सालों की मेहनत यहां पर बर्बाद हो रही है और ऐसे में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, विभाग एक्शन कब लेगा? देखिए, ये 2020-21 में लगभग 70,000 बोरी हमने यहाँ कट्टे जहाँ लगाए थे बिलासपुर में, और लगभग 38,000 हमने जो कट्टे हैं इसमें से निकलवा दिए थे, चले गए हैं FCI के लिए, और 32,000 कट्टे यहाँ पर खराब हुए हैं। क्योंकि किसान आंदोलन था तो मॉइस्चर उस समय जो ना उसमें ज्यादा था और उसके बावजूद हमने इसकी खरीद की। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें जो हमारे वहाँ पर चट्टी है, चाहे मैनेजर हैं, वो देख रहे जो करते हैं, उन्होंने इसमें लापरवाही दिखाई है। इसको पलटी मारना चाहिए था, ठीक रखना चाहिए था, रख रखाव वो ठीक से नहीं रख पाए। बिल्कुल नैनपाल जी, तो आप ये मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की मेहनत पर पानी फिरा ही है? देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें किसानों की मेहनत पर किसी किस्म का, क्योंकि किसानों को तो जब खरीद होती है उनका पेमेंट उनको मिल जाती है। ये रखरखाव का जिम्मा हमारा है, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, और रखरखाव हमने किया है। अब 5 लोगों की इसकी कमेटी बना दी है। लापरवाही फिर आपकी और आपके अधिकारियों की है? बिल्कुल, उस लापरवाही के लिए हमने कमेटी बना दी है और कमेटी की जांच में जो भी सामने आएगा, अभी जो माल इसमें बचा हुआ है, चाहे वो सड़ा है चाहे गला है, इसको हम ऑक्शन करके बेचेंगे। उसको देख रहे हैं कितना तक वो ठीक होगा, और उसको ऑक्शन के बाद जो भी पेमेंट बचेगी, जो नुकसान होगा, क्योंकि रखरखाव हम रखते हैं, FCI को हमें देना होता है, तो जो भी पैसा बचता है वो जो ऑथेंटिक अधिकारी है वहाँ या कर्मचारी है उसके ऊपर जाके पड़ता है। उसको उसकी हम जो तनख्वाह से या उसके जो हम टीए दिए जो भी कुछ उसका जमा होता है उससे हम वसूल करते हैं, और निश्चित तौर पर वेयर हाउस को किसी प्रकार का नुकसान ना हुआ है और ना होगा। बिल्कुल नैनपाल जी, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही को भी आप साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई ऐसे होगी कि इसका जितना माल बचा है 32,000 कट्टे की ऑक्शन होगी, और ऑक्शन के बाद, क्योंकि ये जितना गेहूं हर बार जो सड़ता है या लॉस गेन होता है उसका हम ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन के बाद जो भी नुकसान होता है, यहाँ पर सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अधिकारी इतने लापरवाह नजर आ रहे हैं? जैसे कि आपने खुद बताया कि हर साल यहाँ पर गेहूं सड़ता है, तो क्या वजह रहती है कि हर साल गेहूं सड़ता है? अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हर साल यहाँ पर नहीं, पूरे जितने गोडाउन है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज में माल खराब होता है। कई बार लगने से, ओपन जो प्लंथ में हम लगाते हैं तो कई बार भीग जाता है, और पलटी करने से भी, पूरा रखरखाव और जिम्मेवारी के साथ भी काम करने से कुछ परसेंटेज उसमें खराब होता है। तो उसको अगर कोई लापरवाही किसी कर्मचारी की या अधिकारी की होती है तो उसको ऊपर डालकर उससे रिकवर किया जाता है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप जब खुद कह रहे हैं कि हर साल गेहूं खराब होता है, लेकिन बावजूद इसके 2 सालों का समय लग गया कमेटी बनाने में, ऑक्शन के लिए, आप कार्रवाई करने में इतने ढीले क्यों नजर आ रहे हैं? इतना लचीला रवैया विभाग का क्यों नजर आ रहा है?
देखिए, इसमें कोई लचीला नहीं है, इसका अभी हमें पता लगा है सर। 2 साल का समय लग गया, 2 साल के बाद आपको पता लगा? जी बिल्कुल, हमें 2 साल नहीं 20-21 का माल था, तो ये 21 तक ही जाकर उठना था। अब जब उसे उठने का टाइम आया तभी उसका पता लगता है। तो कई बार इसके रखरखाव के लिए, क्योंकि ओपन प्लांट होती हैं, अभी वेयर हाउसेज उतरे नहीं है और हम उनको बना भी रहे हैं। वेयर हाउसेज की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 4.5-5 लाख मीट्रिक टन के गोदाम हमारे बनकर अभी तैयार हो जाएंगे। 2022 के स्टार्टिंग में ही हम उसमें माल लगाएंगे और इसको जो ना ठीक से रखरखाव करने के लिए अभी हमने PSM जो प्राइवेट एजेंसी है उसको हम लेकर के आए हैं और निश्चित तौर पर हमारा वेयर हाउस का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जिसकी लापरवाही होगी, जिसकी गलती होगी, उससे इसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, कार्रवाई का आश्वासन आप यहाँ लगातार दे रहे हैं, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ यही निकल करके आ रही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतना सारा अनाज, करोड़ों का अनाज यहाँ बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों में, आला अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का, शासन प्रशासन के नियमों का उनका कोई खौफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल पूरा खौफ है। इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री सरकार में कोई भी लापरवाह व्यक्ति बख्शा नहीं जाता। जिसके खिलाफ ये मिला है, जिसकी कमी इसमें मिलेगी, उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, बिल्कुल कमी अगर मिलेगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कमी उत्पन्न क्यों हो रही है? सवाल तो यहाँ पर यही है। 2 साल से ऐसे में खुले में अनाज पड़ा हुआ है, अनाज, करोड़ों का अनाज बर्बाद हो रहा है। ऐसे में आप कह रहे कार्रवाई होगी, 2 साल बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों में यहाँ पर कहीं भी संजीदगी नजर नहीं आ रही। शासन प्रशासन के प्रति जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी और जवाबदेही नजर नहीं आ रही। मैडम जी, जब कोई चीज सामने आती है उस पर तभी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये 2021 में ही लास्ट तक उठना था, माल जाना था। इसमें से 38,000 कट्टे हमने भेज भी दिए, 32,000 कट्टे यहाँ पर रहे हैं और ओपन प्लांट पर, क्योंकि बरसात से आप सारी चीजें नहीं बचा सकते और बरसात भी इस बार ज्यादा हुई है। बिल्कुल, तो बरसात से आप सारी चीजें नहीं बचा सकते, बरसात ज्यादा हुई है, आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन अगर आपको पता है कि हर साल बरसात होती है तो ऐसे में खुले में अनाज रखना कितना सही है? भाई, खुले में अनाज इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि पहले सरकार थी उनमें गोडाउन बनाने की प्रक्रिया बहुत लचीली रही, गोडाउन नहीं बनाए गए। जब तक गोडाउन बनकर तैयार नहीं होंगे तो हमारी मजबूरी होती है कि उसको तो सर, अभी की सरकार को हुए भी समय हो गया है, जब उनको पता है कि हर साल का ये मामला है, हर साल अनाज बर्बाद होता है, तो सरकार को पहले अनाज के भंडारण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है, 10 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन बनकर तैयार किए गए हैं और 22 में स्टार्टिंग में हम अब की बार हम जब परचेज होगी तो उस पर तो गोडाउन बनाने में समय लगता है। अब सरकार आई है तो सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन तैयार किए हैं। ये स्टार्टिंग की पहली सरकारों को सोचना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया, उसको हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी में ओपन प्लांट पर हम माल लगाते हैं और उसके लिए वेयर हाउस की कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, उसकी रिकवरी होती है। जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उसके जुम्मेदार होता है उससे उसकी रिकवरी होती है। ठीक है जी, बिल्कुल नैनपाल जी, आपने जहां कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कमेटी बनाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई कितनी जल्द से जल्द संभव होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नैनपाल रावत जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने हर खबर हरियाणा को बड़ा आश्वासन दिया है कि कमेटी बनाई जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार 2 साल से खुले में गेहूं रखा हुआ है और यहां पर करोड़ों का अनाज बर्बाद हुआ है। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया, उनकी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें निमंत्रण भी दिया गया है। बता दें कि लगातार हर खबर हरियाणा आपको ये दिखा रहा था कि मनोहर सरकार सजग है किसानों को लेकर, जहां उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है। तमाम मांगों को पूरा करने का आश्वासन यहां मनोहर सरकार की तरफ से दिया गया है। सर, किसानों ने कहा कि अगर आपका निमंत्रण आता है तो वे जरूर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफी नजदीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है, तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर?
अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफी मांगे मान ली है सरकार ने, अब वापसी हो जानी चाहिए। नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील की है और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर भी वो 4 तारीख को 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे तो फैसला करेंगे। सर किसान तो किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान यहां सामने आया है। मनोहर सरकार ने किसानों को निमंत्रण दिया है। बता दें कि लगातार मनोहर सरकार यहां बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, वही बातचीत के लिए किसानों को निमंत्रण दिया है। बता दें कि किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन पीछे करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद मनोहर सरकार ने अब बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है। तो किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री यहां बोलते हुए नजर आए हैं। किसानों को निमंत्रण दिया है बातचीत के लिए। कहीं ना कहीं मनोहर सरकार अब तैयार नजर आ रही है। शायद बातचीत के रास्ते से मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो करनाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां उन्होंने बातचीत के संकेत दिए हैं, किसानों को निमंत्रण दिया है। क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। सर किसानों ने कहा कि अगर आपका निमंत्रण आता है तो वे जरूर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफी नजदीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है, तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर? अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफी मांगे मान ली है सरकार ने, अब वापसी हो जानी चाहिए। नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील की है और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर भी वो 4 तारीख को 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे तो सुना आपने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार यहां बातचीत के संकेत देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि लगातार वो अपील कर रहे हैं किसानों से कि वो वापस लौट जाएं। और हर खबर हरियाणा लगातार आपको ये दिखाता आया है कि मनोहर सरकार सजग है, गंभीर है किसानों से बातचीत करने के लिए, किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए। और उसी की बानगी का ये नतीजा सामने आया है। जहां करनाल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने किसानों से बातचीत का संकेत साफ तौर पर दिया है। मनोहर लाल का कहना है कि बातचीत का रास्ता अपनाकर तमाम मुद्दों को हल किया जा सकता है। हर खबर हरियाणा लगातार इस बात को दिखा रहा था, संजीदगी से दिखा रहा था कि मनोहर सरकार काफी सजग है किसानों से बातचीत करने के लिए, काफी गंभीर है किसानों से बातचीत करने के लिए, किसानों की तमाम समस्याओं को सुनने के लिए, उसके समाधान के लिए। और अब मुख्यमंत्री ने सामने आकर ये साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं और वो बातचीत करके मुद्दे को हल कर सकते हैं। तो किसानों से बातचीत का संकेत दे दिया है मुख्यमंत्री ने। हर खबर हरियाणा लगातार इस बात को गंभीरता से उठाता हुआ आया है कि मनोहर सरकार सजग है किसानों से बातचीत करने के लिए। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता और साथ ही मुख्यमंत्री किसानों से ये लगातार अपील कर रहे थे कि किसान अपने घरों को वापस हो जाएं, लेकिन किसान आंदोलन के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। किसान लगातार अपनी मांगों को स्पष्टता से रख रहे थे। किसानों ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बातचीत का रास्ता अपनाने के संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। सर किसानों ने कहा कि अगर आपका निमंत्रण आता है तो वे जरूर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफी नजदीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है, तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर? अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफी मांगे मान ली है सरकार ने, अब वापसी हो जानी चाहिए। नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील की है और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर भी वो 4 तारीख को 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे तो। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, लगातार हर खबर हरियाणा इस बात को गंभीरता से उठाते आया है कि मनोहर सरकार सजग है किसानों के मुद्दे को लेकर। अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये जो निमंत्रण के संकेत दिए हैं, बातचीत का रास्ता अपनाने के संकेत दिए, इससे ये साफ हो गया है कि मनोहर सरकार वाकई सजग है किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए। बिल्कुल प्रगति, देखिए तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज बड़ा बयान आया है। कल तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए गए औपचारिक रूप से, और आज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान आ गया
कि किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक कि ये निमंत्रण कब भेजा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि जल्द ही जब दोनों पक्ष आमने सामने मिलकर बैठेंगे और सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी तो विमर्श के साथ मामले को निपटा लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो किसान हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जो किसानों के ऊपर हरियाणा में मामले दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। जिन किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान, जो किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ प्रदेश सरकार कुंडली बॉर्डर के ऊपर एक स्मारक की स्थापना भी करे। तो इन तमाम मांगों के ऊपर किसान अभी अड़े हुए थे, लेकिन अब आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही किसानों को निमंत्रण भेजकर बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष बैठकर तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पर लगातार किसान नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आ रहे थे कि सरकार बातचीत का रास्ता नहीं अपनाना चाहती, सरकार सिर्फ अपना फैसला किसानों पर थोपना चाहती है। लेकिन जो ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आया है वो कहीं ना कहीं किसान नेताओं को पूरा आश्वासन दे रहा है कि सरकार संजीदा है, सरकार गंभीर है, बातचीत के रास्ते से ही किसान जो रास्ता अपनाना चाहते हैं उसी के रास्ते से ही सरकार किसानों की बातें सुन रही है। निश्चित रूप से प्रगति, मैं आपको बताऊं कि शायद हो सकता है कि खुद अभी औपचारिक रूप से जो कानून वापसी का इंतजार किया जा रहा था प्रदेश सरकार के द्वारा, कल जिस तरह देर शाम कानून वापस हुए हैं उसके तुरंत बाद आज सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान आ गया है और सीएम ने अपनी जो बयान है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही किसानों को निमंत्रण भेजकर बुलाया जाएगा, वो बात करेंगे। और सीएम ने ये कहा है कि मामला जो ये है वो काफी नजदीक पहुंच चुका है, किसान आंदोलन समाप्ति की ओर है और जल्द ही पूरे मामले को निपटा लिया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सभी विषय हैं वो उनके संज्ञान पे हैं और सभी विषयों के ऊपर बैठक के दौरान जब भी ये बैठक होती है चर्चा करके इन सभी मुद्दों को हल करने का प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी। बिल्कुल आशीष जी, प्रदेश सरकार लगातार किसानों के तमाम मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में किसानों को बहुत बड़ा संकेत यहां पर दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, निमंत्रण का संकेत। अब देखना यह होगा कि किसानों की समस्या कब तक हल हो पाती है और किसानों का आंदोलन कब तक खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।